देखो चलते हैं। आज टॉपिक हमारा आउट आउट ऑड मैन आउट वाला टॉपिक है, विजातीय छाटना। ठीक है, जिसकी अपन टाइप पढ़ेंगे आज 4th नंबर, जो टाइप कल 3 पे या 4 पे ख़त्म हुई थी। नेक्स्ट टाइप उससे टॉपिक का नाम है भिन्न कौन सा होगा, यानी कि असंगत कौन सा होगा। आपको बिल्कुल डिफरेंस निकालना, किसी भी रीजन कर लेकर आपको 3 तो एक नियम पर देखेंगे और एक आपका क्या रहेगा, बिल्कुल अलग नियम पर रहेगा। आपको वही निकालना जो बिल्कुल डिफरेंस है, सबसे अलग हो। रीजन कुछ भी हो सकता है, कोडों का रीजन हो सकता है, या फिर अल्फ़ाबेट में प्लस माइनस का अंतर हो सकता है, या कोड गलत कर सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है। बस आपको 3 तो एक नियम का पालन करेंगे, लेकिन एक ऐसा है जो उस नियम का पालन नहीं करेगा और वही हमारा क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। सबसे पहले देखो बेसिक आपके भी कोड वगैरह आपको कंप्लीट याद होने चाहिए। टी का कोड कितना होता है 20, यू का कोड होता है 21 और इसका कोड होता है कितना 22। इसका कोड होता है 7, इसका कोड होता है 8 और इसका होता है 9। इसका अगर मैं कोड की बात करूँ 16, इसका कोड होता है 17, इसका कोड होता है 19। आपको देखो बेसिक कोड रखने पड़ेंगे, तभी आप इन कोडों को पकड़ पाओगे। इसका कोड कितना होता है 10, इसका 11 और इसका होता है 12। ठीक है, अब कोडों के हिसाब से आप ये देखो किसमें क्या कितने का फ़र्क आ रहा है। जैसे फर्स्ट में देखो 20, एक जुड़ गया 21, एक जुड़े कितना हो गया 22, यानी बढ़ते हुए क्रम में 7, 7 से कितना हो गया 8, 8 से कितना हो गया 9, बढ़ते हुए क्रम में 16, 16 से 17, 17 से कितना हो गया 19, एक एक्स्ट्रा हो रहा है 10, 11 और ये 12, यानी कि सारे क्रम सही है। लेकिन इस वाले क्रम को अगर आप देखते हो तो इसमें थोड़ा सा आउट चल रहा है। 20 से सीधी काउंट 20, 21, 22 सीधी काउंटिंग, 7, 8, 9 सीधी काउंटिंग। लेकिन यहाँ पे देखो सीधी काउंटिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जोड़ रहा है, इसलिए कौन सा असंगत हो जाएगा हमारा, फर्स्ट वाला असंगत हो जाएगा। और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखो ई का कोड क्या होता है, 5 का कोड क्या होता है, अल्फ़ाबेट यानी 5 का जो अल्फ़ाबेट होता है ई होता है, और जी का क्या होता है 7। बिल्कुल मैच हो रहा है। पहले संख्या बाद में अक्षर, फिर अक्षर बाद में संख्या। जे का कोड क्या होता है 10, 10 का कोड जे। आर का कितना होता है 18, सेम मैच हो रहा है। 5 का ई होता है तो 10 का क्या होता है जे। 7 का जी का 7 होगा तो आर का कितना हो जाएगा 18। यहाँ पे देखो 22 का कोड भी बिल्कुल सही है, एफ का कोड बिल्कुल सही है, ये भी सही है। यहाँ पे अगर मैं 21 की मैं बात करूँ तो 21 का कोड भी थोड़ी होता है, 21 का कोड होता है यू, और 3 का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा सी। इसका मतलब असंगत आपको निकालना, तो कौन सा असंगत हो जाएगा इसमें, आपका सी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नियम का पालन नहीं हो रहा है। बाकी सब में नियम वही है। अगर 5 है तो 5 का अक्षर दे रखा है, अगर जी है तो जी का कोड दे रखा है, सारे सेम चल रहे हैं, बस ये थोड़ा विपक्ष है, इसलिए यही आपका असंगत हो जाएगा। बाकी सारे एक नियम का पालन कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंगल वर्ड है तो कोडों को रखने की जरूरत नहीं है। सर ये क्या आपका, ये व्यंजन है, ये क्या आपका, ये स्वर है, और ये भी क्या आपका, ये व्यंजन, और ये भी क्या आपका व्यंजन। सारे व्यंजन है और ये क्या हमारा स्वर, इसलिए ये सबसे अलग हो जाएगा। स्वर व्यंजन अगर आपको पता होता, अल्फ़ाबेट में 26 अल्फ़ाबेट में स्वर होते हैं कितने 5, बाकी जो बचने सारे क्या होते हैं व्यंजन होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको पहले कोड डिसाइड करना है, आपको कोड कंप्लीट आने चाहिए। ए का कोड कितना होता है 1, इसका होता है 2, इसका कितना होता है 5। ए का कोड 1 और सी है, सी का कोड होगा 3, इसका हो जाएगा 5, टी का 20, 22, 24। कंटिन्यू कोडों को देखो कोई फ़र्क आ रहा है क्या, कितने की बढ़ोतरी हो रही है 2 की, फिर कितना बढ़ा 2, 20 में 2 ऐड करो, फिर इसमें 2 ऐड करो, क्रम चल रहा है। इसका कोड कितना है 18, इसका कोड है 20 और इसका कोड कितना है 22, ये वी है। अब जरा देखो यहाँ पे कितने की बढ़ोतरी हो रही है, प्लस का 2, फिर प्लस के 2, यहाँ पे देखो 18 कितना है इसका 16 और इसका कितना है 14। अब यहाँ पे देखो 18 में से 2 माइनस, फिर 16 में से 2 माइनस, इसका मतलब यहाँ तो माइनस हो रहा है और बाकी सब में क्या हो रहा है प्लस। इसलिए अगर इस लाइन को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे सबसे डिफरेंस है असंगत कौन सा दिखता है 18, 16, 14, ये आपका असंगत होगा, क्योंकि यहाँ पे घटता क्रम है, बाकी सब में क्या है बढ़ता क्रम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए का अल्फ़ाबेट यानी ए का कोड होता है 26, ए का कोड कितना होता है 26। अपोजिट क्या कर दिया अपोजिट, देखो ए का अपोजिट होता है जेड, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, और जेड का कोड कितना होता है 26। एक्स का अपोजिट क्या होता है सी, और सी का कोड कितना होता है 3। पी का अपोजिट क्या होता है के, और के का कोड कितना होता है
11, और जेड का अपोजिट क्या होता है? ए, तो इसका कोड आना चाहिए था यहाँ पे, क्या आना चाहिए था यहाँ पे? 1, लेकिन सब में सेम नियम है, इसमें आपका अलग है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? असंगत, यही हमारा असंगत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले कोड डिसाइड करो, इसका कोड कितना है? 24, इसका 23 और इसका 22। पहले यहाँ पे देखो लॉजिक लग रहा है क्या? देखो घटता हुआ क्रम है शायद, 24, 23, 22। इसका कोड देखो 20, 19 और कितना है? 18। देखो 20 में से एक कम करो 19, 19 में से एक कम करो 18। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जे का कोड कितना होता है? 10, 9 और कितना होता है? 8। इसका कितना होता है? 8, 7 और कितना होता है? 5। अब आप इसको देखो, इनमें आपको पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन इनसे आपको तुरंत मिलेगा। क्या करना है? ये घटता क्रम है बढ़ता क्रम? 24 में से ये घटता क्रम है, कितना घट रहा है? 1, 1। कितना घट रहा है? यहाँ पे देखो -1, 1। यहाँ पे क्या हो रहा है? -1। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ तक तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 6 आना चाहिए था, लेकिन क्या आ रहा है? 5, यानी गलत है। यानी असंगत कौन सा हो जाएगा हमारा? ये आपका असंगत हो जाएगा। इसको आपको क्लियर करने के लिए आपको अल्फा बेटा को कोड मुख्य ज़बानें आपको याद रहनी चाहिए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जरा देखो क्या करना, आपको अल्फाबेट के सारे कोड कंप्लीट होने चाहिए, ए से लेके जेड तक के सारे क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे। डायरेक्ट में क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अल्फाबेटिक कोड आपको अगर याद है तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। इसका कोड कितना होता है? 18। इसका कोड कितना होता है? 15। और इसका कोड कितना होता है? 10। तो यहाँ पे अगर आप कोड रखो तो आपको सामने वाले स्टेप सामने ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा सामने क्या दे रखा है। इसका मतलब तो सुबह कोड दे रखा है। इसके आर का कोड कितना होता है? देखो वैसे तो कोड 18, इसका 15, ऐसा कितना होता है? 10। बस उसने रखा कहाँ से है? यहाँ से रखना, उसने यहाँ से शुरू किया है। ये थोड़ा लॉजिक है इसका। ओ का कोड कितना है? 15 और आर का कोड कितना है? 18। तो अब आप मुझे बताओ, इससे कोड तो आपको पता है, इसका कोड कितना है? 24, 23 और इसका कोड कितना है? 26। लेकिन आपको रखना कहाँ से? जहाँ जो इसने फर्स्ट में किसका रखा है? जे का, तो आप किसका रखोगे? जेड का। कितना हो जाएगा? 26, फिर कितना हो जाएगा? 23 और फिर कितना हो जाएगा? 24। यही हमारे क्वेश्चंस का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। इसका पता नहीं है क्या है, लेकिन आपको पहले इसका कोड रखना पड़ेगा। तो इसका कोड कितना होता है? 3, 8 और 2, 3, यानी कि 23। ये लो, तो 3 ऐसे कैसे दिख रहा है? 8 भी आप कैसे कैसे, 2, 3 भी आप कैसे कैसे, यानी कि सेम कोड कॉपी कर रहा है। कर कहाँ से रहा है? 3 से कर रहा है, फिर 2, 3 से कर रहा है? 3 से। तो इसका कोड कितना है? 18, 10 और कितना हो जाएगा? 3। अब देखो रखना कहाँ से है? 3 से, यानी कहाँ से रखोगे आप? 18, 10 और कितना है? 3। सेम कॉपी। ये लो सर, ये इसके कोड हैं। सेम कॉपी कर दिया। कोडों को आप ऐसे कैसे कॉपी कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टी का कोड क्या है? देखो ये कैसे पता लग, पहले कोड आप फिक्स करोगे। इसका कोड कितना होता है? 20। इसका कोड कितना होता है? 15 और इसका कोड कितना होता है? 16। अब ढूंढो ये क्या बना रखा है यहाँ पर। तो सर 20 में अगर मैं 2 ऐड करूँ तो 22 तो बैठता है। 15 में 2 ऐड करूँ कितना हो जाएगा? 17 और 16 में 2 ऐड करूँ कितना हो जाएगा? 18। यानी कि प्रत्येक कोड में कितने की बढ़ोतरी कर रहा है? 2 की बढ़ोतरी। तो वही कॉपी आपको यहाँ पे करनी है। इसका 24 होता है और इसका कोड कितना होता है? 16 और इसका कोड कितना होता है? 20। करके 2, 24 में 2 ऐड करो कितना हो जाता है? 26, यानी क्या जाएगा? जेड। 16 में 2 ऐड कर दो 18, क्या जाएगा? आर। और टी में यानी कि 20 में 2 ऐड करो 22, क्या होता है? 22 का कोड वी। यही हमारे क्वेश्चंस का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट के सारे एग्जैक्टली कोड आपको याद होंगे, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। बी का कोड क्या होता है? बी का कोड तो वैसे 2 होता है। इसका कोड कितना होता है? 15 और इसका कोड भी कितना होता है? 15। ये रखोगे आप। इसको रखने पर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है सर? 1, 1, 4, 1, 4, यानी ऐसा हो सकता है 2 में से अगर मैं 1 कम कर दूं तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? 15 में से अगर मैं 1 कम करूँ तो क्या जाएगा? 14। फिर 15 में से 1 कम करूँ क्या जाएगा? 14। तो टाइप क्या हुई? प्रत्येक कोडों में से क्या माइनस करोगे आप? 1 माइनस करोगे तो आपका वहाँ का आंसर मिल जाएगा। इसका कोड कितना होता है? 24, 10 और कितना होता है इसका? 3। प्रत्येक में से 1 माइनस करना है।
तो क्या आंसर आ जाएगा? 24 से 1 माइनस कर लो, क्या होता है? 23। 10 में से 1 माइनस कर लो, 9। और 3 में से 1 माइनस कर लो, क्या रहेगा? 2। कोड रख दो, इसका क्या होता है? W, इसका I और इसका क्या रहेगा? B। ये हमारे क्वेश्चंस का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इसको देखो भाई, कोड आपको देखो वापस फिर आपको ये चीज़ें तो आपको बेसिक में याद करनी होगी। अल्फ़ाबेट अगर आपकी सही रहेगी तो आप ऐसे क्वेश्चन आराम से तोड़ सकते हो। इसका कोड होता है 18, इसका कोड होगा 13 और इसका कोड कितना होगा? 14। अब यहाँ भी आप कोड अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पे सर 9, इसका 14 और इसका कितना है? 13। देखो कहीं मैच तो नहीं हो रहा है सर, ये प्लस माइनस नहीं है, ये कोडों का इशू नहीं है। आप कोड उठा दो इसमें से, ये अपोजिट हो सकता है। देखो आर का अपोजिट क्या होता है? आई होता है। एम का अपोजिट क्या होता है? एन होता है। और एन का अपोजिट क्या होगा? एम होगा। यानी कि क्या चल रहा है? ये व्युत्क्रम टाइप पढ़ा है मैंने आपको। व्युत्क्रम कैसे पढ़ाया जाता है? व्युत्क्रम आपको मैंने पढ़ा रखा है। तो व्युत्क्रम में आपको इसका भी व्युत्क्रम देना है। यानी टी का अपोजिट क्या होता है? बोलो, टी का अपोजिट क्या होता है? टी का व्युत्क्रम अपोजिट होता है, यानी कि जी। डब्लू का अपोजिट क्या होता है? डब्लू का अपोजिट होता है डी, ठीक है। और बी का अपोजिट क्या होता है? बी का अपोजिट होता है वाई। तो यही आपके क्वेश्चंस का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। जे का कोड देखो पहले, कितना होता है इसका कोड? 10। इसका कोड होता है 16। इसका कोड कितना होता है? 3। यहाँ पे क्या दे रखा है? 17, 11 और कितना होता है? 24। देखो, लेकिन कोडों का इश्यू नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे 10, यहाँ पे 17, यहाँ पे 16, यहाँ पे कितना हो रहा है? 11। इसका मतलब कोड का अंतराल नहीं है। फिर आपको और ही कुछ दिखेगा। तो मुझे जे का अपोजिट क्या होता है? क्यों। जयपुर क्यों। पी का अपोजिट होता है के और सी का अपोजिट होता है एक्स, यानी कि व्युत्क्रम टाइप है। तो मुझे जे का अपोजिट क्या होता है? क्यों। एच का अपोजिट होता है एस और डब्ल्यू का अपोजिट होता है डी। ये आपके क्वेश्चंस के राइट आंसर है। और अल्फ़ाबेट में आपको देखो कोड और व्युत्क्रम तो आपको मुख्य ज़बानी होनी चाहिए। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। इसका कोड होता है 2, 8 और इसका होता है 23। तो यहाँ पे देखो कोई फ़र्क आ रहा है सर? यहाँ पे कोडों का कोई इशू नहीं हो रहा है। तो आप मुझे बताओ बी का अपोजिट कोड क्या होता है? तो बी का अपोजिट कोड होता है वाई। वाई का कोड कितना होता है? 25। और एच का अपोजिट जो कोड होगा वो होगा एस। एच का हो जाएगा 19 और इसका अपोजिट जो कोड होगा वो जाएगा डी। और डी का कोड क्या हो जाएगा? 4। यानी कि व्युत्क्रम। आर का व्युत्क्रम क्या होगा? आर का व्युत्क्रम हो जाएगा आई, जे का व्युत्क्रम हो जाएगा क्यू और ओ का व्युत्क्रम हो जाएगा एल। यही हमारे क्वेश्चंस के राइट आंसर है। और अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट अगले टाइप की तरफ। ध्यान रखना इसमें आपके अगर अल्फ़ाबेट के कोड वगैरह हो तो आप इसको आराम से और भी ईजी तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हाँ देखो, टाइप नंबर फर्स्ट को आप देखो, बाकी टाइप आपने पढ़ रखी है, बट्टे में एक टाइप होती है, टाइप भी आपके सामने पड़ी हुई है। ये क्वेश्चन जब आप अभ्यास करोगे अच्छी बुकलेटों से तो आपको सारे सामने दिखेंगे। तो टी का कोड देखो, मैं आपसे फिर कहूँगा आपको अल्फ़ाबेटिक कोड तो आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए। तो टी का कोड कितना होता है? टी का कोड होता है 20। जी का कोड कितना होता है? 7। तो सेम कॉपी, ये अनुपात और ये समानुपात, यानी कि दोनों का जो नियम है वही नियम आपको यहाँ पे कॉपी करना है। ये दोनों चीज़ आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर। तो मुझे एक्स का कोड क्या हो जाएगा? एक्स का कोड हो जाएगा कितना? 24। और जे का कोड क्या हो जाएगा? बोलो 10। ये टाइप समान, जो इधर है वही मैंने उधर कर दिया। समानुपात यही कहता है, इसका नियम आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर का कोड कितना होता है? 18। अरे आर का कोड कितना होता है? 18। जे का कोड कितना होता है? 10। सी का कोड कितना होता है? 3। और एक्स का कोड कितना होता है? 24। तो यहाँ पे कर दोगे आप आराम से। जे का कोड कितना होता है? 10। और बी का कोड कितना होता है? 2। पी का कोड कितना होता है? 16। और सी का कोड कितना होता है? 3। जो यहाँ पे था वही मैंने वहाँ पे किया है, यानी टाइप बिल्कुल सेम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे गौर से देखना, मुझे बताओ टी का कोड तो 20 होता है, ओ का कोड 15 होता है, बी का कोड कितना होता है? 2। लेकिन कोड किसी अल्फ़ाबेट में टकरा नहीं रहे। तो एक कोड करते हैं, मैं इसका कोड लेते हैं, कितना होता है? इसका 20 ले लेते हैं। और 20 का आप एक अंक बनाओगे तो क्या बनेगा? 2 ही बनेगा। 15 का एक अंक बनाओ आप, अरे 15 को आप एक अंक में लेके आओ तो क्या बनेगा? 6। 2 खुद एक अंक में है, यानी कौन सी टाइप हो जाएगी? एक अंकीय वाली टाइप। 18 का एक अंक क्या होता है? 9। और 20 का एक अंक क्या होता है? एक अंक।
2, और 21 का एक अंक क्या होता है, दोनों को जोड़ दो 3, यानी कि ऊपर की कोडों का एक अंक नीचे आ रहा है, जो भी अल्फ़ाबेट रहेगी उससे कोडों का एक अंक नीचे पलट के आ रहा है। अब आप मुझे बताओ इसका कोड कितना होता है, 20 होता है, और 20 का अगर आप एक अंक करोगे तो क्या बनेगा 2। यू का कोड कितना होता है 21, 21 का अगर आप एक अंक करोगे तो क्या हो जाएगा 3, और ये ऑलरेडी से एक अंक में आ रहा है तो आप इसका एक अंक ऐसे कैसे रख दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका है 10 और इसका कितना है 17 और इसका कितना है 8। मुझे बताओ ये 2 अंक में इसका एक अंक क्या होगा 1 होगा, इसका एक अंक क्या हो जाएगा 8, और इसका ऑलरेडी से 8 में है एक अंक में तो आप रख दो। यानी कि मैं कह सकता हूँ सर एक अंकीय टाइप, ये है एक अंकीय, एक अंकीय में मान ज्ञात करना, ये टाइप ये है एक अंक में मान ज्ञात करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका कोड कितना होता है, इसका कोड होता है 15, और 15 का एक अंक अगर आप निकालोगे तो 15 का एक अंक निकल के आएगा 6। इसका कोड कितना होता है 16, 16 का एक अंक कितना होता है 7, और इसका कोड निकल के आएगा 20, एक अंक होता है कितना 2। सेम कॉपी कर लो। एक्स का कोड कितना होता है 24। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड गलत आ रहा है, 24 को आप इसको 6 करो, 24 को क्या करोगे आप इसको 6, ये गलत है, इसको आप 6 करो। 24 का कोड होता है, एक्स का कोड होता है 24, और 24 का एक अंक क्या होता है 6, तो यहाँ पे सेम नियम चलेंगे आपकी। डब्लू का कोड कितना होता है 23, और 23 का आप एक अंक कर लो 5, और एल का कोड कितना होता है 12, 12 का एक अंक कर लो आप 3। सेम कॉपी आपको यहाँ कॉपी करना है। आगे देखो इसका भी दे रखा है, बी का कोड कितना होता है 2, एक अंक सही है। ओ का कोड कितना होता है 15, 15 कितना हो जाएगा 6, और 12 का कोड कितना हो जाएगा 3, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। इसका कोड कितना होता है 10, इसका हो जाएगा 17, इसका हो जाएगा 18। 10 का एक अंक 1 होता है, 17 का एक अंक कितना होता है 8, और इसका एक अंक होता है 9। बचा लास्ट क्वेश्चन, इसकी और चर्चा कर लेते हैं। जी का कोड क्या होता है, देखो जी का कोड होता है 20, 7 है लेकिन अपोजिट आ रहा है शायद नहीं। देखो इसका कोड कितना होता है 20 होता है, तो मुझे जी का अपोजिट कोड क्या होता है टी होता है। यू का अपोजिट क्या होता है एफ, पी का अपोजिट क्या होता है के, यानी कि व्युत्क्रम टाइप, एक दूसरे का व्युत्क्रम नीचे आ रहा है। ओ का अपोजिट क्या होता है एल, टी का अपोजिट क्या होता है जी, और बी का अपोजिट क्या होता है वाई, यानी कि व्युत्क्रम है, तो यहाँ पे आपको व्युत्क्रम रखना है। एक्स का अपोजिट होता है सी, टी का अपोजिट होता है जी, और ए का अपोजिट होता है जेड, और बी का अपोजिट होता है वाई, ओ का अपोजिट होता है एल, और एल का अपोजिट होता है ओ। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सर व्युत्क्रम वाले टाइप है, व्युत्क्रम, ठीक है। ये भी कौन सी टाइप है, ये भी व्युत्क्रम वाली टाइप है। ये 2 टाइप आपकी कंप्लीट है। तो आज के लिए यहाँ तक बहुत है, बाकी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। तो देखो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, जी का जो अपोजिट था वो टी था, यू का अपोजिट एफ था, और पी का अपोजिट क्या था के, ओ का एल, टी का जी, और बी का अपोजिट था वाई, एक्स का सी, टी का जी, और ए का अपोजिट होता है जेड। उस हिसाब से आप इनके सबके अपोजिट निकालते हैं। अपोजिट वाली टाइप, इसका एक अंक के मान ज्ञात करना है। कोडों को जोड़कर आप एक अंक के मान ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इसके एज कोड दे रखे हैं, आर का कोड 18, जे का कोड 10, सेम कॉपी करना है। इसमें आपको खाली अक्सर के सीधे कोड दे रखे हैं, टी का कोड 20 है, जी का कोड कितना है 7, सेम कोड है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और हम आपको जो बुकलेट से पढ़ा रहे हैं वो यूएस शेखावत की जो नई बुकलेट है रीजनिंग की, उसमें से आपको सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे बोर्ड पे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, आप तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। और ये आपका टॉपिक है विजातीय ओडम आउट टेस्ट। इसका एक पार्ट हमने हमारे पिछले वाले वीडियो में अपलोड कर रखा है, और आज इसका एक दूसरा पार्ट है। आप हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी अकेडमी पे जाए, सर्च करें, और इस मज़ेदार वीडियो आप देखते रहें। बिल्कुल रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपके समझ में आई होगी। अगर ऐसा किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो या कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और हमारे यूट्यूब चैनल का जो नाम हो बालाजी अकेडमी है, आप उसको एक बार सर्च जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।